हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स टॉकीज नेटवर्क। गाइस, आज हम इस छोटी सी वीडियो में समझने वाले हैं हमारा थियरी का टॉपिक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल। देखो, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व, इनके अल्फाबेट्स देखने में सिमिलर हैं बट इनका मीनिंग डिफरेंट है। कैपिटल रिजर्व हम जो बनाते हैं वो हम कैपिटल प्रॉफिट में से क्रिएट करते हैं। कैपिटल प्रॉफिट मींस, फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास एक बिल्डिंग है, आपने वो बिल्डिंग 40 लाख की बाय की थी और आफ्टर 10 इयर्स आपने उसको 70 लाख का सेल कर दिया, तो ये जो 30 लाख का आपका है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल गेन और कैपिटल प्रॉफिट। अब इस 30 लाख का आप कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो वो आपको देखना है। फॉर एग्जाम्पल एक स्पेसिफिकली मेंशन है कि भाई ये 30 लाख आप एज ए डिविडेंड इशू करने में शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दे सकते, इसमें से बिजनेस का प्रॉफिट है, बिजनेस के लिए यूज करेंगे। लेट्स से आपका कोई कैपिटल लॉस हो रहा है, वो वैल्यू आप रिकवर करने में आप इसको यूज कर सकते हो। कोई फिक्टिशियस एसेट्स को राइट ऑफ करना है, उसमें से आप यूज कर सकते हो। तो दैट इज कैपिटल रिजर्व। रिजर्व कैपिटल मींस, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, कंपनी का शेयर 10 रुपीज का है और कंपनी ने 8 रुपीज अभी कॉल्ड अप किए, शेयर होल्डर से कलेक्ट किए, एंड 2 रुपीज हमारे अनकॉल्ड अप हैं। अनकॉल्ड अप मतलब कि कंपनी उसको, उस वैल्यू को वाइंड अप के टाइम पे या कंपनी अपने लिक्विडेशन के टाइम पे यूज करेगी। दिस रुपीज, दिस अनकॉल्ड कैपिटल विल बी कंसिडर्ड एज रिजर्व कैपिटल। क्लियर? इनके अब प्रॉपर डिफरेंस देख लेते हैं। तो आपके थियरी में 2 मार्क्स या 3 मार्क्स की थियरी में ये आता है, आपके यूनिट टेस्ट में या आपके फाइनल एग्जाम में तो आप ये पॉइंट्स लिखोगे तो डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो क्या मीनिंग है हमारा? कैपिटल रिजर्व, द प्रॉफिट विच इज अर्न बाय द कंपनी थ्रू स्पेशल ट्रांजैक्शन दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड टू शेयर होल्डर। डिविडेंड क्या होता है? शेयर होल्डर को रिटर्न जो मिलती है शेयर्स पे, दैट इज डिविडेंड। तो हम इस अमाउंट को वी कांट यूज एज डिस्ट्रीब्यूटिंग द डिविडेंड टू शेयर होल्डर। द प्रॉफिट विच इज अर्नड फ्रॉम द स्पेशल ट्रांजैक्शन, what do you mean by special transaction? The example which we considered already, for example we have a building of 50 lakh and we are selling that building for 70, so this 20 lakh will be considered as capital profit and we can transfer this amount in the capital reserve. So it is created out of capital reserve. हमें इनको कहाँ पर डिस्क्लोज करना है? बैलेंस शीट जब हम बनाना सीखेंगे वहां पे हम देखेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटी के सेक्शन में हम रिजर्व्स एंड सरप्लस की कैटेगरी में हम ये कैपिटल रिजर्व को शो करते हैं। क्या हमें कैपिटल रिजर्व बनाना मैंडेटरी है? यस। कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने में, फिक्टिशियस एसेट्स को राइट ऑफ करने में। फिक्टिशियस एसेट्स मींस जिन एसेट्स की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली डिप्रिशिएट होती है, वैल्यू डिक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोल माइन वगैरह होती है, ठीक है। माइंस के केस में क्या है कि कोल उसमें लिमिटेड है, आप वो माइंस में से कोल एक्सट्रैक्ट करते रहते हो तो वो एक टाइम पे जाके वो खाली हो जाएगी। इट मीन्स उनकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है। कैपिटल रिजर्व क्लियर है? रिजर्व कैपिटल, द पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल that is called up only on the event of company's liquidation is known as reserve capital. तो ये हम सिंपल मीनिंग में पीछे समझ चुके हैं। इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल मींस जो कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड होती है। इसको हमें कहीं डिस्क्लोज नहीं करना है एंड इसको क्रिएट करना इज वॉलेंटरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा कंपनी के एजीएम में। एजीएम मींस एनुअल जनरल मीटिंग में जो भी डिसीजन लेना है रिलेटेड टू रिजर्व कैपिटल। और हम इसको कब यूज कर सकते हैं? ओनली व्हेन द कंपनी इज अबाउट टू वाइंड अप। तो कंपनी उस टाइम के लिए मनी सेव करके रखती है और शेयर होल्डर से मनी कलेक्ट करेगी, ठीक है। तो गाइस ध्यान से ये दोनों के आप नोट डाउन भी कर सकते हो, और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है तो दिस स्क्रीनशॉट इज एडेड फ्रॉम edifference.com। जो भी आपको डिफरेंसेस देखने हो तो इस वेबसाइट पे आपको बहुत ही इजीली मिल जाता है, इजीली एक्सेसिबल होता है और सिंपल लैंग्वेज में लिखे होते हैं, आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे, ठीक है।